नमस्कार, राम राम। मैं योगेश जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यश हेलो इंडिया में। और आज हम लगा रहे हैं पॉलिटी की दूसरी क्लास। किसकी? पॉलिटी की दूसरी क्लास। और क्या चल रहा था? कानून निर्माण। कानून निर्माण ये टॉपिक चल रहा था। अब देखिए, ब्रिटिश कालीन कानून दो प्रकार के पढ़े हैं हमने और पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम ब्रिटिश, जो जब उनका राज था तो जो कानून चले थे, और एक आज़ाद भारत के अंदर जो कानून चले हैं, कौन कौन से कानून बने हैं। ठीक है, अब देखो, ब्रिटिश, मैंने दो भागों में बांटा, दिखाई दे रहे? हाँ, ब्रिटिश कालीन कानून, ब्रिटिश कालीन कानून, और एक हमने बांटा स्वतंत्र भारत में कानून। एक एक करके सारे कानूनों को तसल्ली से पढ़ेंगे। दो भागों में बांटा। कानून निर्माण दो प्रकार से है, दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन कानून और एक स्वतंत्र भारत में कानून, आजाद होने के बाद जो कानून है। ये हुआ था संवैधानिक विकास। कौन सा था? संवैधानिक विकास हुआ था इसका, और ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया। विधान सभा, ठीक है। ये दोनों, ये संवैधानिक, इसका तो संवैधानिक विकास हुआ है और इसको संविधान सभा ने बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दिखाई दे रहे? ठीक है, अब देखो, संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम, इसमें पहला आएगा भारत शासन अधिनियम। सन साथ साथ में लिखना, 1858। पहला अधिनियम जो आया था भारत शासन अधिनियम 1958, ईस्ट इंडिया के हाथ से निकलकर सीधी ब्रिटिश संस्था के हाथ में चली गई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 के अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन भी आए थे, वो भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, कल को ये नाम जब सुनो तो पता हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 2-3 साल बाद। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद तीसरा सेम टू सेम रहेगा, भारतीय परिषद अधिनियम, इसकी सन चेंज हो जाएगी पूरी 11 साल बाद, 11 साल, 1892, 32 आ गई तो 92। ठीक है, 61 के बाद सीधा 92, 31 साल बाद, 31 साल बाद। उसके बाद चौथा, ये तीन नंबर दिखाई दे, बस 3 नंबर 1892 में आया था। उसके बाद अब भारतीय परिषद अधिनियम पहला जो आया था, ये फर्स्ट अधिनियम है भारतीय। अब परिषद अधिनियम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद परिषद दोबारा दूसरा परिषद है, वो 92 में आया। उसके बाद भारतीय शासन, ये चौथा यहाँ लिख देता हूँ, भारतीय परिषद अधिनियम 92 के बाद आया 9 में, 1909। ठीक है, उसके बाद पांचवा आया था 1919 में। मतलब विकास, संवैधानिक विकास हुआ धीरे धीरे करके, एक साथ सारा कुछ नहीं बना था, धीरे धीरे करके बना था। जैसे मुद्दे आए, जैसे लोगों ने डिमांड की, वैसे तरीके से। ठीक है, 1919। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, भारत शासन अधिनियम
1935 मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी अधिनियम से अधिकतर संविधान का जो अधिकतर अड़ंगा है वो इसी की वजह से उठाए गए। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक हो रहा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6 और 7। 7 फेरा लेते यहाँ पर आजाद हो गया। कितना फेरा लिया? 7 फेरा लिया। 7 फेरा में आपका हो गया आजाद। ठीक है, ये तो है संवैधानिक विकास। अब संविधान सभा देखो, संविधान सभा बन गई, इसका क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। विकास हो गया। उसके बाद आधिकारिक स्वीकृति, इसके अंदर क्या मिल, एक और क्या जरूरी है? आधिकारिक स्वीकृति मिलनी। स्वीकृति, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। फिर क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। पहले संविधान सभा का विकास हुआ, फिर संविधान सभा का को स्वीकृति मिली, उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। 3 चीज होगी। पहले इसको स्वीकृति मिली, संविधान सभा का विकास हुआ, इकट्ठे करे लोगों को, फिर उनको स्वीकृति मिल गई भी हाँ आप संविधान बना सकते हो। फिर एक सभा का गठन किया, फिर वो प्रक्रिया चालू हुई। संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया गया? ये प्रश्न मैं पूछता हूं, बताना। संविधान का निर्माण, ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया गया? आंसर दो। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब इसकी बात कर लेते, संरचना कैसी थी? तो संविधान की संरचना, संविधान की क्या पढ़ेंगे? संरचना देखते हैं। संविधान की संरचना है, इसमें 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग दिया। ठीक है, 395 अनुच्छेद है। 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है। ठीक है, और 3 सूचियां हैं। 12 अनुसूची, 3 सूचियां, समवर्ती सूची, संघ सूची, केंद्र राज्य सूची, ये 3 सूची है। मतलब 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 3 सूची है। इतनी कंडीशन मांगी। ठीक है, छापो दबा दो। उतार लिया। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्लास को लंबी नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर लंबी करूँगा तो आप बोर हो जाओगे। सही है क्लास? आई बात समझ में? चलिए अब करते हैं कानून निर्माण। कानून निर्माण पहला जो हमने पढ़ा था ब्रिटिश कालीन कानून, और कौन सा पढ़ेंगे? ब्रिटिश कालीन कानून। ठीक है, इसमें पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहला कौन सा है? कमेंट करिए। भारत शासन अधिनियम बताओ किस ऑर्डर है? सबसे पहले आया था 1858, याद रख ले करो।
ये पहला ब्रिटिश कालीन कानून के अंदर पहला आएगा भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है। अब देखो परिस्थिति की, इसका पहला कारण जो परिस्थिति थी कि परिवर्तन था, पहला कारण क्या, इसके आने का पहला कारण क्या है, परिस्थिति की परिवर्तन किया। ये कैसे होगा, देखो 1857 का क्या हो गया था, विद्रोह, और जो परिस्थिति उस समय बनी थी, जो विद्रोह हुआ था, आप सब जानते हो, सबने पढ़ा है, उसकी वस्तुस्थिति जो थी, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर था बड़ा भयानक था। ठीक है, वो 1857 का विद्रोह तो सभी ने पढ़ी रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, मेन मुद्दे क्या रहे थे, देखो राजनीति का। अब इसके अंदर जो भी चीज पढ़ोगे ना उसमें 3-4 चीजें याद रखना, राजनीति, जो भी घटना होगी वो 3-4 टॉपिक के आर बार होगी, राजनीतिक, सामाजिक, एक साथ कईयों को लेके चलना होगा, तो आर्थिक, धार्मिक आ गया, अच्छा धार्मिक, ठीक है, धार्मिक, सैनिक, सैनिक कारण, दिखाई तो दे नहीं रहा, अभी दे रहे, ना 3 की दे, ठीक है, तो गंदा लाइट आ गया, ठीक है सर, दिखाई दे, दोनों दिखाई दे रहे, हाँ सही। देखो राजनीतिक कारण में, चलो आज लाइट नहीं है, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, इतना ही पढ़ाया जाएगा, छोटी क्लास बनेगी आज। ठीक है, प्रभावशाली नियंत्रण, इसमें जो प्रभावशाली नियंत्रण पाया था तो वेलेजली सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, इसके अंदर एक और था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये इनकी जो नीतियां थी वो ही खराब की थी। ठीक है, जैसे 1848 में सतारा को अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद मुद्दा उठ गया। ठीक है, फिर 1849 में संबलपुर को ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। इसके कारण राजनीतिक कारण तो ये थे। ठीक है, पेंशन पद थे, जो उसको पेंशन पद थे, पद बनाए थे इन्होंने भी, पेंशन पद थे उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, और बादशाह था अपना बहादुर शाह जफर, उसको रंगून भेज दिया। तो ये कुछ कारण थे, राजनीतिक कारण ये थे। ठीक है, आर्थिक कारण हम कल पढ़ेंगे, सामाजिक कारण भी कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज लाइट नहीं है तो मैं माफी चाहता हूँ, और आज की क्लास तो कुछ समझ में नहीं है आपके, चलो कोई बात नहीं, कल से करवा देंगे। ठीक है जी।